सर्वेभ्यो नमो नमः। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल वेदेक्स। तो आज हम लोग द्रव्य विज्ञान का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पंच महाभूत, वेरियस थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड लक्षण एंड क्वालिटी ऑफ ईच भूतास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Among नवकारण द्रव्य द फर्स्ट 5 आर कलेक्टिवली कॉल्ड पंच महाभूत, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये एक नवकारण द्रव्य का 5 जो एक साथ आते हैं उसको पंच महाभूत कहते हैं, और इसके साथ आत्मा, मन, काल, दिक आते हैं। ये 5 महाभूत प्लस ये 4 मिलकर के नवकारण द्रव्य बनाते हैं, जिसमें से ये जो 5 महाभूत के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये as we have already seen, different darshan agree to consider them as a primary component of physical world, यानी कि सारे दर्शन ने, है ना, इसको किसको, तो ये पंच महाभूत को प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि पूरे ये माना है कि पूरा संसार ये 5 महाभूत से ही बना हुआ है। ठीक है, इन वैशेषिक दर्शन पंच महाभूत आर एमंग नवकारण द्रव्य, हम लोग जानते ही हैं। वेयर एज इन सांख्य दर्शन पंच महाभूत आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, यानी कि पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत बनता है। हम लोग दर्शन में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा सृष्टि उत्पत्ति कर्म, जो कि आपको मिलेगा सांख्य दर्शन में, उसमें पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, यानी कि सारे द्रव्य क्या चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो पंच महाभूत से मिलकर के बने होते हैं। एमंग द 5 एलिमेंट 1 प्रिंसिपल मे बी डोमिनेंट एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पंचीकरण बताया जा रहा है। अब पंचीकरण क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? पंचीकरण क्या, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि ये पार्थिव द्रव्य है, या ये अग्नेय द्रव्य है, या आप्य द्रव्य है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसमें सिर्फ पृथ्वी महाभूत है? नहीं, उसमें सिर्फ पृथ्वी महाभूत नहीं है, उसमें सारे महाभूत है। बट चूंकि वो पार्थिव द्रव्य है तो सबसे ज़्यादा उसमें पृथ्वी महाभूत का डोमिनेंस है, यानी कि अगर वो पार्थिव द्रव्य है तो उसमें 1/2 पार्ट पृथ्वी महाभूत का होगा और 1/8 पार्ट जल का होगा, अग्नि का होगा, वायु का होगा, आकाश। ये सभी 1/8 पार्ट होंगे। ये सभी मिला करके हो गया ना 1, यानी कि एक द्रव्य बन गया। तो अगर पृथ्वी महाभूत पार्थिव द्रव्य है तो उसमें पृथ्वी महाभूत 1/2 पार्ट में होगा, और बाकी सभी द्रव्य कितने में होंगे? 1/8 पार्ट के होंगे। अब अगर हम बोल देंगे कि वो अग्नेय द्रव्य है तो उसमें अग्नि महाभूत 1/2 हो जाएगा, और बाकी पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये सब हो जाएगा 1/8 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि अमंग द 5 एलिमेंट 1 प्रिंसिपल मे बी डोमिनेंट एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली, अगर जो महाभूत उस द्रव्य में प्रेजेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको हम नामकरण कर देते हैं, यानी कि उसको पार्थिव, अगर पृथ्वी महाभूत ज़्यादा रहेगा तो उसको पार्थिव द्रव्य बोलने लग जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर हम लोग देखेंगे अब कि कैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई है, यानी कि कैसे महाभूत का फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट तरीकों से बताया है। जैसे थ्योरी ऑफ तैत्तिरीय उपनिषद, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि सबसे पहले
आत्मा बनेगा, आत्मा से आकाश बनेगा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी फिर फर्दर फॉर्म करेगा प्लांट या औषध जिसको बोलते हैं, प्लांट फॉर्म करेगा आहार को, आहार खा करके या आहार से फर्दर एक लिविंग बॉडी बनेगा, और लिविंग बॉडी को हम लोग पुरुष भी कहते हैं। और चूंकि ये लिविंग बॉडी है तो वो बना हुआ क्या चीज से होगा? पंच महाभूत से बना है। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली पंच महाभूत हमारा बन गया, यही यहां पर सारा लिखा हुआ है। अब ऊपर नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन क्या बोलता है? तो न्याय दर्शन बिलीव करता है ईश्वर पे, यानी कि ईश्वर एज क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स को बनाया ईश्वर ने, उसको चलाएगा ईश्वर, और उसका नाश भी करेगा ईश्वर। द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ईश्वर विद द हेल्प ऑफ 4 महाभूत, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। आकाश महाभूत को नहीं लिया गया है। ठीक है, क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो अमूर्त होता है, यानी कि वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा परसीवेबल नहीं होता है, उसको परसीव हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया गया है। यहाँ पर 4 महाभूत होते हैं जो कॉज ऑफ यूनिवर्स होते हैं, यानी कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन में उनका वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है? तो सेल्फ यूनियन ऑफ एटम ऑफ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एक्सेप्ट आकाश, है ना। तो जो सेल्फ यूनियन प्रॉपर्टी, यानी कि आप खुद से जुड़ जाने वाली प्रॉपर्टी किसके अंदर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अंदर जो रहता है, उसके कारण यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। बट इसमें हम लोग आकाश महाभूत को कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। अब ये किस तरह बनता है देखते हैं हम लोग। तो पहले ये हो गया परमाणु, 2 परमाणु मिल करके बनाएगा द्वैनुक, है ना। ऐसे ऐसे द्वैनुक, 3 द्वैनुक मिल करके बनाएगा त्रैनुक, यानी कि ये और ये, यानी कि ये एक हो गया, एक द्वैनुक, ये 2 द्वैनुक, ये 3 द्वैनुक, ये मिल करके क्या बनाएगा? त्रैनुक। और ऐसे 4 त्रैनुक मिल करके बनाएंगे चतुर्नुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक त्रैनुक हुआ, ये दूसरा त्रैनुक है, ये तीसरा त्रैनुक है, ये चौथा त्रैनुक है, ये मिल करके बनाएगा चतुर्नुक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बताया गया है मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य। अमूर्त द्रव्य क्या होता है? कैन परसीव बाय इंद्रिया, और अमूर्त द्रव्य कैन नॉट परसीव बाय इंद्रिया। इसके एग्जाम्पल दिए हैं। जो मूर्त द्रव्य है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, और अमूर्त द्रव्य है जो आकाश महाभूत है। थ्योरी ऑफ सांख्य दर्शन। अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, पंच महाभूत का क्रिएशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले अव्यक्त बनेगा, अव्यक्त से मूल प्रकृति और पुरुष बनता है, उसके साथ फिर महत बनता है ना। महत से अहंकार बनेगा, अहंकार से सत, रज और तम बनेगा। फर्दर सत, रज से एकादश इंद्रिय बनेंगे। इसमें आएगा 5
ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय यानी कि मनस। और ज्ञान इंद्रिय में क्या आ जाएगा? श्रोत इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय, है ना। और 5 जो कर्म इंद्रिय है उसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा वाक यानी कि जुबान, है ना, टंग, पाणी यानी कि हस्त, जो पाद है यानी कि पद है यानी कि क्या हुआ? पैर, पायु एनस और उपस्था यानी कि पीनस। ये सभी हो गया एकादश इंद्रिय का एग्जाम्पल। और पंच, उसके बाद रज और तम से मिलकर के बनेगा पंच तन मात्रा, ठीक है। और इससे बनेगा पंच महाभूत। फिर है थ्योरीज ऑफ चरक आचार्य। अब चरक आचार्य के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि तत्व कैसे बना है, सॉरी जो पंच महाभूत है उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग जो कॉज ऑफ क्रिएशन है, जो कॉज है क्रिएशन का, वो क्या है? वो है 25 तत्व, चतुर्विंशति यानी कि चतुर 4 विंशति 20, चतुर्विंशति तत्व है। ही सेज दैट प्रकृति एंड पुरुष आर सेम। अब इनके अकॉर्डिंग कैसे है देखिए, अव्यक्त बना, उनके अकॉर्डिंग टू चरक अव्यक्त बनेगा, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत बनेगा जिसको हम लोग पंचतन मात्रा बोलते हैं, उससे फिर बनेगा पंच महाभूत, फिर आएगा एकादश इंद्रिय बनेगा। अब देखिए ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया टोटल 24, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 11। इनको पूरा जोड़ेंगे तो हमारा 24 तत्व मिल जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सुश्रुताचार्य। अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य क्या थ्योरी बताया उन्होंने? तो उन्होंने भी सेम, ऑलमोस्ट सेम थ्योरी बताया है। उन्होंने बताया पुरुष अव्यक्त पहले बनेगा, फिर बुद्धि बनेगा, अहंकार, सतरजतम, सतरज से बनेगा 11 इंद्रिय यानी कि एकादश इंद्रिय, और रजतम से बनेगा पंचतन मात्रा, उससे फिर बन जाएगा हमारा पंच महाभूत। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी द्रव्य, सॉरी पृथ्वी महाभूत के बारे में चर्चा करते हैं। इतना हमारा हो गया इंट्रो वाला पार्ट। अब हम लोग सारे महाभूत हैं वो सभी को इंडिविजुअली देखने जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश को सबसे पहला कारण द्रव्य माना गया है और पृथ्वी को सबसे लास्ट यानी कि फिफ्थ कारण द्रव्य माना गया है। इस आकाश को फर्स्ट कारण द्रव्य क्यों माना गया है? क्योंकि सबसे पहले पंच महाभूत में कौन फॉर्म होता है? तो आकाश। आकाश फिर फर्दर फॉर्म करेगा वायु को, वायु फिर फर्दर फॉर्म करेगा अग्नि को, अग्नि फिर फॉर्म करेगा जल को, और जल से फिर फर्दर फॉर्म होगा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी सबसे लास्ट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है। आदिभ्यो गंध गुना भूमि, यानी कि गंध गुण होता है जो भूमि का, यानी कि पृथ्वी जो महाभूत होता है उसका गुण क्या होता है? गंध गुण होता है। तमो बहुला पृथ्वी, यानी कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी महाभूत में तमस की प्रधानता होती है। ठीक है। रूप, रस, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये क्या है? पृथ्वी की क्वालिटीज। तो अब देखते हैं, जैसे कि गंध गुण इज द स्पेशल क्वालिटी, यानी कि स्पेशल क्वालिटी यानी कि जो ये गंध गुण है वो सिर्फ पृथ्वी द्रव्य में मिलेगा। बिकॉज, क्योंकि दिस क्वालिटी डज नॉट प्रेजेंट टू एनी अदर भूता, किसी और अदर भूता में नहीं मिलेगा।
एंड द अदर 3 क्वालिटीज, यानी कि जो पृथ्वी महाभूत है उसका तो मेन क्वालिटी है गंध गुण, लेकिन उसमें रूप, रस, स्पर्श गुण भी मिलते हैं। आर रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस भूता, क्यों? बिकॉज ऑफ तेज जल वायु, क्योंकि जो पृथ्वी बना है, हम लोगों ने यहाँ पर बताया है, जो पृथ्वी बना है वो डायरेक्ट पृथ्वी बन नहीं गया है, पहले वो आकाश था, आकाश से वायु बना, वायु से जल अग्नि बना, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बना। तो इन सब का जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी इनकी क्वालिटीज़ थी, वो सभी आ गई पृथ्वी में, है ना। तो देखिए, तेज किसका है? अग्नि का है। जल किसका है? तो सॉरी, जो अग्नि, जल, वायु, ये तीनों। तो रूप किसका है? अग्नि का है। रस किसका है? जल का है। वायु क्या है? स्पर्श का है ना। उसकी क्वालिटी से स्पेशल क्वालिटी है, और वो सभी आ गया पृथ्वी में। इसी को हम लोग बोलते हैं भूत अनुप्रवेश, यानी कि छोटा सा हम चार्ट बना देते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, तेज या अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश में सिर्फ शब्द मिलेगा हमें ओनली, वहीं वायु में हमें मिलेगा शब्द, तो मिलेगा ही, उसके साथ क्या मिलेगा? शब्द के साथ हमें मिलेगा स्पर्श, और वायु का जो मेन क्वालिटी है वो है स्पर्श। फिर तेज में शब्द भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा? उसके साथ हम लोग को मिलेगा रूप गुण, यानी कि तेज में तेज की जो मेन क्वालिटी है वो है रूप। अब जल, तो जल में शब्द भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा और रूप भी मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलेगा? उसके साथ हम लोग को मिलेगा रस गुण। और रस क्या है? रस गुण है जो मेन क्वालिटी है जल में, वो ना तेज में मिलेगा, ना वायु में मिलेगा, ना आकाश में मिलेगा। अब जो पृथ्वी द्रव है उसमें शब्द भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, और उसमें गंध भी मिलेगा। और जो गंध है वो सिर्फ पृथ्वी में मिल रहा है। देखिए, ये मेन क्वालिटी है किसकी? तो पृथ्वी की। इसी को हम लोग बोलते हैं भूतानु प्रवेश, यानी कि एक महाभूत का क्वालिटी दूसरे भूत में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो पृथ्वी का कर्म क्या है? तो पृथ्वी का जो कर्म है वो है गौरव, स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, संघात या कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करता है, उपचय एक्युमुलेशन करता है बॉडी में, है ना। पृथ्वी महाभूत के 14 गुण होते हैं अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। कौन कौन से हैं? रूप, संयोग, रस, विभाग, गंध, परत, स्पर्श, अपरत, सांख्य, गुरुता, परिमाण, द्रव्य, पृथक, संस्कार। ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ पृथ्वी। मेनली पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, और ये सब ज़्यादा रिटन फॉर्म में ही आता है। वाइवा वगैरह में इसको पूछने का बहुत कम ही चांसेस होते हैं, बट हाँ, ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन लिखने के लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वगैरह में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है वो 2 में है डिवाइड। पहले तो नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। देखिए, पहले हम आपको दिखा देते हैं, इसका जो फ्लो चार्ट हम लाए वो पहले देख लीजिए। पहले जो पृथ्वी का क्लासिफिकेशन 2 है, नित्य और अनित्य। और अनित्य है जो शरीर, इंद्रिय और विषय में डिवाइड है। ठीक है। और जो शरीर है
वो फर्दर योनिज अयोनिज में डिवाइड है। इंद्रिय, फिर विषय, विषय मृत, पाषाण और स्थावर में डिवाइड है। अब जो योनिज है वो यानी कि योनिज यानी कि ड्यू टू द संयोग ऑफ शुक्र एंड आर्तव जो भी बॉडी फॉर्म करेगा उसे कहेंगे योनिज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें जरयुज आ जाएगा। और अयोनिज इसमें आ जाएगा धर्म विशिष्ट, अधर्म विशिष्ट। ठीक है, ये देख लिए। अब हम चलते हैं डिटेल में, देखते हैं इसको। तो जो क्लासिफिकेशन पृथ्वी, तो पृथ्वी महाभूत दो टाइप के होते हैं। पहले तो नित्य और अनित्य। और जो नित्य होता है वो कैसा होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु रूप होता है, यानी कि मतलब बहुत छोटा कण रूप में होता है। इट नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, इट इज इटर्नल एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेबल, सो डैट इट इज कॉल्ड नित्य पृथ्वी। यानी कि ये शाश्वत होता है। इटर्नल मतलब शाश्वत, यानी कि अनंत काल तक रहेगा। इसका डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप, ये ना ही किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है। ये बहुत छोटा सूक्ष्म रूप में रहता है और हमेशा प्रेजेंट रहता है। अनित्य ये कार्य रूप होता है, पृथ्वी का कार्य रूप है। यह स्थूल रूप होता है, स्थूल है। और ये परिणामकारी होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेबल होता है। मीन ट्रांसफॉर्म, इट कैन ट्रांसफॉर्म, कैन चेंज इनटू डिफरेंट, हेंस इट इज अनित्य। अनित्य मतलब होता है ये पृथ्वी का एक स्थूल रूप है, ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और कार्य करने में यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो अनित्य पृथ्वी है वो फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, शरीर, जो अनित्य पृथ्वी है वो 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? शरीर, इंद्रिय और विषय। अब जो शरीर है ये फर्दर 2 में बांटा गया है, योनिज और अयोनिज। अब योनिज मतलब क्या हो गया? ऐसा शरीर जो फॉर्म हो रहा है कि किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र एंड आर्तव के संयोग से जो शरीर बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे योनिज शरीर। ये 2 टाइप का होगा, जरयुज और अंडयुज, दोनों इसमें आएंगे। फिर आएगा अयोनिज। अयोनिज में आएगा इट इज द शरीर डेट फॉर्म्ड, इसमें भी शरीर फॉर्म हो रहा बट नॉट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र आर्तव। शुक्र और आर्तव के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म नहीं हो रहा है शरीर, बट धर्म विशिष्ट अनुसंयोग किससे हो रहा है? अधर्म विशिष्ट अनुसंयोग से हो रहा है। अब जो धर्म विशेष यानी कि देव ऋषि इसकी एग्जाम्पल होगा। डायरेक्ट इनका अवतरण हुआ है, इन्होंने जन्म नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट अवतरण, इनका अवतरण हुआ है। फिर अधर्म विशेष अनुसंयोग लाइक इंसेक्ट है ना, यूक, कृमि, ये सब होगा एक एग्जाम्पल कि डायरेक्ट ये उत्पन्न हो गए हैं। कहाँ पर? तो कोई भी मॉइस्चर वाले एरिया में डायरेक्ट कीड़े मकोड़े जो उत्पन्न हो जाते हैं बिना किसी शुक्र आर्तव यानी कि मेल फीमेल की ज़रूरत उसमें नहीं होती, डायरेक्ट वो नमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, गंदी जगहों में हो जाते हैं। हाँ, नोट स्वेदज एंड ओदविज कैन बी ग्रुप्ड इन अयोनिज ओनली। इंद्रिया, इट इज द घ्राण इंद्रिया विच रिसीव द गंध गुण ऑफ पृथ्वी। हम लोग जानते ही हैं कि अब जो पृथ्वी महाभूत है उसका गुण क्या होता है? तो गंध गुण होता है। अब गंध गुण है तो कौन सा इंद्रिय हमारा परसीव करेगा इसको? नोज, इसको क्या कहते हैं? घ्राण, घ्राण इंद्रिय। विषय, अब पृथ्वी का विषय, तो इसके 3 विषय होते हैं। मृत, इसको सोयल या ब्रिक आता है इसके एग्जाम्पल में। पाषाण यानी कि स्टोन, प्रियल, और स्थावर यानी कि प्लांट। ये क्लासिफिकेशन आप फिर से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जल महाभूत में। अब ये है 4th कारण द्रव्य है ये। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्रॉम अग्नि। हम लोगों ने देखा था ना भूतानुप्रवेश कैसे बनता है, तो
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश से वायु बनेगा, वायु से अग्नि बनेगा, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी हम लोगों ने देखा जल से बना। अब जल महाभूत कैसे बनेगा? अग्नि से। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म्ड फ्रॉम अग्नि। हो गया। रूप, स्पर्श और गंध इसका विशेष गुण होता है ना। हम लोग भूतानुप्रवेश में पहले भी देखे हैं कि ये फिर अग्निरप, अग्नि आप यानी कि जल महाभूत इज फाउंड फ्रॉम अग्नि महाभूत, हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। सत्व सत्व तमो बाहुला आपह, इट कंटेन सत्व गुण एंड तमोगुण, यानी कि जल में क्या प्रेजेंट रहेगा? सत्व गुण और तमोगुण रहता है प्रेजेंट। फिर अकॉर्डिंग टू प्रशस्त पाद जल महाभूत के 14 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 14 गुण होते हैं। कौन कौन से? रूप, रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, सांख्य, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, संयोग, विभाग, गुरुत्व, संस्कार। ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइम क्वालिटी है वो है इसका शुक्ल, यानी कि ये रहेगा श्वेत। शुक्ल यानी कि श्वेत, वाइटिश कलर का रहेगा। इसका रूप किस तरह का दिखेगा? तो वाइटिश कलर का। इसका रस क्या रहेगा? यानी कि जो भी तरफ जिसमें महाभूत कौन सा? जल महाभूत डोमिनेंस रहेगा, उसका रस यानी कि टेस्ट क्या रहेगा? मधुर रहेगा। वो स्पर्श जब वो टच होगा बॉडी में तो वो कैसा फील होगा? शीतल फील होगा। अब आता है जल। जल का कर्म क्या है? इसका कर्म है उपक्लेद, मेहबंध, विषयांध, मार्दव, प्रहलादक। ठीक है। यानी कि स्टिकीनेस, कॉम्पैक्टनेस, बाइंड टुगेदर, मोइस्टनेस, सॉफ्टनेस, नरिशिंग द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्लास में पहले आप चार्ट दिखा देते हैं हम आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ जल, ये भी होता है नित्य, अनित्य। फिर अनित्य होता है जिसमें शरीर, इंद्रिय और विषय में होता है। ठीक है, डिवाइड। फिर इसके 4 टाइप ऑफ जल बताए गए हैं। कौन सा? अम्भा जल, मारीची द्रव, इदर जल, मार द्रव और आप जल। ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं। तो नित्य, अनित्य। अनित्य है द जल विच इज इन द परमाणु रूप, यानी कि सबसे छोटी इकाई के रूप में रहेगा, सूक्ष्म रहेगा सबसे ज़्यादा, वो होगा नित्य जल। अनित्य जल जो कि स्थूल रूप में होगा, जो कि कार्य रूप, यानी कि कार्य करने में जो हेल्प, यही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये रहेगा अनित्य जल। फिर जो अनित्य जल है वो फर्दर 3 टाइप ऑफ होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब जो शरीर जल होता है वो प्योरेस्ट वाटर रहता है, विच हैज़ नॉट बिन प्रोड्यूस, इट इज़ आयोनिज, इट इज़ फाउंड इन वरुण लोक। ये आयोनिज यानी कि ये जल किसी भी तरीके का संयोग के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है। ये वरुण लोक यानी कि जो हमारे वरुण लोक में प्रेजेंट है। ठीक है। इंद्रिय जल यानी कि द सेंस ऑफ रस। अब जल, जो जल महाभूत है उसके लिए हमारा रस ग्रहण करेगा, यानी कि उसके लिए हमारे रस इंद्रिय इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, यानी कि जीवा, टंग। इसका विषय सोर्स ऑफ जल इज नदी, समुद्र, कूप यानी कि कुआं जिसको कहते हैं। ठीक है। फिर है टाइप ऑफ जल। 4 टाइप ऑफ जल रहते हैं, अम्बा, मरीचि, मर और आप। अम्बा, द वाटर विच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ आकाश, आकाश में प्रेजेंट है, एंड एबव सन, यानी कि आकाश और सन के बीच में जो प्रेजेंट है, यानी कि हमारे भूलोक से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो वहाँ पर जल प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अंतरिक्ष जल, इसको अम्ब में बोलेंगे। फिर
मारीची, द वाटर लिविंग इन द स्पेस बिलो द सन। अब सन और आकाश के बीच में जो था वो है अम्ब, और जो बिलो सन से नीचे, सन और पृथ्वी के बीच में रहेगा, यानी कि स्पेस बिलो सन एंड अर्थ, उसको भी अंतरिक्ष जल कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग मारीची नाम देते हैं। इसका एग्जाम्पल अंतरिक्ष जल है। मर, तो द वाटर ऑन अर्थ, जो अर्थ में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग मर वाटर कहते हैं, यानी कि रिवर, लेक, ये सब में जो पानी प्रेजेंट रहते हैं उसका टाइप होता है मर जल। और उसके बाद फिर आता है आप पे, द वाटर लोकेटेड अंडरग्राउंड लेवल, जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है उसको आप पे यानी कि वेल वाटर बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन फिर से देख लीजिएगा आप। अब आते हैं अग्नि महाभूत में। अब अग्नि महाभूत, इट इज अ थर्ड कारण द्रव्य। वायु अग्नि, यानी कि तो तेज महाभूत इज फॉर्म्ड फ्रॉम वायु महाभूत। हमने बता दिया है सीक्वेंस, उसी अकॉर्डिंग अब तेज महाभूत कौन फॉर्म करेगा? वायु। तेजो रूप स्पर्शवत, यानी कि तेज पोजेसेस रूप एंड स्पर्श विथ समवाय रिलेशन। जो रूप और स्पर्श है वो तेज गुण के साथ समवाय रिलेशन में रहेंगे। सत्व रजो बाहुला अग्नि, यानी कि तेज पोजेस सत्व एंड रजोगुण, इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होती है। फिर इसके 11 गुण होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रशस्त पाद। कौन कौन से? रूप, पृथक्त्व, अपरत्व, स्पर्श, सांख्य, परिमाण, संयोग, विभाग, परत, द्रवत्व, संस्कार। अब इसके जो कर्म होते हैं वो कितने कर्म होते हैं? तो कौन कौन से कर्म होते हैं? तो दाह, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, पाक, डाइजेशन, प्रभा, लस्ट्रस, इल्यूमिनेट द कलर, प्रकाश, इल्यूमिनेटिंग, एंड वर्ण कर कलर, यानी कि वर्ण, हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अग्नि महाभूत, जो हमारे शरीर में अग्नि महाभूत होते हैं वो। अब इसका क्लासिफिकेशन, पहले चार्ट देखिए आप, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ तेजस, नित्य, अनित्य। अनित्य होता है परमाणु, यानी कि सबसे सूक्ष्म भाग, ये ना डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही ये फर्दर ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी चीज़ में। लेकिन जो अनित्य होता है वो कार्य रूप में होता है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और ये स्थूल भाग में होता है। अब जो अनित्य है उसमें 3 टाइप है, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब जो विषय है उसके 4 हैं, 4 टाइप हैं, भौम्य तेजस, दिव्य तेजस, उदर तेजस, आकारज। ठीक है, हम लोग देखते हैं। नित्य, परमाणु, अनित्य, कार्य रूप। अब जो अनित्य है वो फर्दर 3 भाग में है, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब जो शरीर तेजस है, इट इज ब्राइट एंड प्रेजेंट इन सूर्यलोक, यानी कि ग्रह, नक्षत्र और तेजस से शरीर, यानी कि जो ग्रह और नक्षत्र का जो ब्राइटनेस है उसके लिए शरीर तेजस के ये सब एग्जाम्पल है। अब इंद्रिया, इंद्रिया, इट इज चक्षु इंद्रिया, यानी कि जो अग्नि क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रूप ग्रहण के लिए। अब रूप देखेंगे यानी कि चक्षु इंद्रिया यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा। अब रूप को कैसे परसीव करेंगे? आइज के थ्रू, यानी कि चक्षु के थ्रू, तो चक्षु इंद्रिया इन्वॉल्व रहेगा। इसके विषय, तेज फाउंड इन द मेटल्स लाइक स्वर्ण, ताम्र एंड अदर धातु, ये विषय, यानी कि जो मेटल्स के जो होते हैं, जो उसमें तेजस होते हैं, जो उसमें गर्मी होती है, जो उसमें अग्नि महाभूत का प्रेडोमिनेंस होता है, उसको विषय के अंदर आएगा उसका एग्जाम्पल। इसके 4 टाइप हैं, कौन कौन से? भौम्य, दिव्य, औदय, आकारज। अब जो भौम्य है, तेज इमर्जिंग फ्रॉम द भूमि, यानी कि ऐसा अग्नि जो कि हमारे अंडरग्राउंड में रहे, यानी कि अर्थ के अंदर है, यानी कि जैसे ज्वालामुखी हो गया है ना, या गैस, कोल, ये सब भी तो जो प्रेशर पड़ता है अर्थ के, जो गर्मी उत्पन्न होती है उसके कारण बनता है, तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आएगा दिव्य, दिव्य में तेज, रिसीव्ड फ्रॉम द दिव्य स्रोतस, यानी कि डाइवाइन सोर्स, यानी कि जैसे थंडर गिर गया है ना, कोई सोलर पावर यानी कि सनलाइट, ये सब आएंगे दिव्य अग्नि है। फिर अदय, यानी कि तेज, प्रेजेंट इन उदर या स्टोमिक, इसको उदर अग्नि भी बोलते हैं।
ठीक है। द वन विच डाइजेस्ट द भक्ष्य पदार्थ, यानी कि खाया हुआ पदार्थ को जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करे वो उसको कहेंगे उदराग्नि। फिर अकारज, तेज प्रेजेंट इन मेटल विच फाउंड इन डीप लेयर ऑफ पृथ्वी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आएगा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन। फिर है वायु महाभूत। वायु महाभूत है क्या है, वो सेकेंड कारण द्रव्य है। और आकाश आद्यो, आकाश आद आयु, आकाश आद वायु, आकाश आकाश वायु, ये द के नीचे आधा व है तो वायु, ठीक है। तो वायु महाभूत इज फाउंड फ्रॉम द आकाश, तो आकाश महाभूत वायु महाभूत को बनाता है। फिर वह गति गंधनीय, द वर्ड वायु डिराइव फ्रॉम द वर्ड वा गति गंधनीय मीन्स इट एक्सर्ट मोटिलिटी एंड प्रेशर। फिर रजो बाहुलो वायु, इट पोजेसेस रजोगुना प्रीडोमिनेंटली, यानी कि वायु महाभूत में कौन सा प्रीडोमिनेंस होता है, रजगुण। हेंस इट इनिशिएट मनास, मन को ये इनिशिएट करने में हेल्प करता है। देखो पहली बात तो वायु महाभूत है, वायु महाभूत चलत गुण, जितने भी बॉडी में जितने भी तरीके का मूवमेंट होता है वो सभी के लिए वायु महाभूत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब मन चंचल होता है, वो भी चलितमान होता है, तो उसके चलने के लिए भी, उसके दौड़ने के लिए भी वायु महाभूत रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए वो इनिशिएट करता है मन को भी, ठीक है। इट इज इनविजिबल, रूप रहित, वायु का कोई रूप नहीं होता है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, बट कैन बी एक्सपीरियंस विद स्पर्श, बट फिर भी हम उसके स्पर्श के थ्रू उसको हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट इनिशिएट शरीर एंड मन, मन और शरीर को चलाने में ये हेल्पफुल होता है। इट इज़ द ओनली एक्टिव प्रिंसिपल टू स्टिमुलेट अदर दोष धातु मल, ये दोष धातु मल को स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ कॉज फॉर एग्जिस्टेंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ों के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए वायु महाभूत ज़रूरी होता है। इसके 9 गुण होते हैं, स्पर्श, सांख्य, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत, संस्कार, ठीक है। जल कर्म, यानी कि इसके कर्म कौन कौन से हैं, तो रोक्ष, ग्लानि, विचार, वैषाद्य, लाघवम, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। इसके 2 टाइप हैं, नित्य, अनित्य। अनित्य 3 में है, शरीर, इंद्रिय और विषय। देखते हैं 2 टाइप ऑफ वायु महाभूत, नित्य, अनित्य। अब जो नित्य अनित्य है डिवाइडेड इनटू 3 है ना, कौन सा, शरीर, इंद्रिय, विषय। अब शरीर, इट इज अयोनिज वायु रिसाइड इन वायुलोक, ये भी अयोनिज होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, वायुलोक में, यानी कि पृथ्वी से ऊपर, भूलोक में नहीं होते हैं। इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। अब वायु जो होता है वो स्पर्श के लिए होता है। अब स्पर्श, चूँकि वो स्पर्श उसका मेन क्वालिटी है, तो स्पर्श हम अपने स्पर्श इंद्रिय के थ्रू करेंगे। अब स्पर्श इंद्रिय के थ्रू करेंगे तो ये आ जाएगा इंद्रिय अनित्य टाइप में, ठीक है। और विषय, व्हाट सर्कुलेट इन बॉडी कॉल्ड प्रकृतिगत वायु, मूवमेंट ऑफ ट्री, लीफ, इसका एग्जाम्पल हो गया है ना। जो भी चीज़ बॉडी में मूवमेंट कराए या किसी भी चीज़ में मूवमेंट कराए उसके लिए वायु रिस्पॉन्सिबल है, वो इसका ये विषय का एग्जाम्पल हो गया। यह क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आकाश महाभूत। आकाश महाभूत का ये सिनोनिम्स दिया हुआ है। और इसका कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, गगन, आकाश, नभ, नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक, दिव्यलोक और व्योम। इन द इवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन एट फर्स्ट आकाश इज डिराइव्ड, क्या है, फर्स्ट कौन सा डिराइव हुआ है, जब भी क्रिएशन हुआ है
उसमें सबसे पहले आकाश डिराइव हुआ किससे? आत्मा से। तो आत्मा से बना आकाश, आकाश से फिर फर्दर महाभूत बने। ये इसीलिए फर्स्ट कारण द्रव्य है। ठीक है। सत्व बाहुलम आकाश, तो इट पोजेस सत्व गुण प्रीडोमिनेंटली, इसमें सबसे ज्यादा सत्व गुण मिलते हैं। शब्द इज द विशेष गुण ऑफ आकाश, आकाश का मेन क्वालिटी क्या है, मेन गुण क्या है? शब्द। ठीक है। शब्द गुण शब्द गुण आकाशम तच एकम विभु नील नित्यम च। ठीक है। फिर है इट पोजेसेस शब्द विथ समवाय कारण, ये जो कौन सा हमारा जो पहला महाभूत आकाश महाभूत है, उसमें जो शब्द प्रेजेंट रहता है, शब्द गुण उसका है, ये दोनों के बीच में समवाय कारण होता है, यानी कि इन परमानेंट रिलेशनशिप होता है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप होती है। इट जो आकाश होती है, आकाश महाभूत, ये रूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर भूता, जो अलग अलग भूते हैं, जो अलग अलग महाभूत है, उसके प्रोडक्शन के लिए ये मेन रूट कॉज है। ये एक होता है, विभु यानी कि स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है, ये नित्य इटर्नल यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेबल, ये कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता किसी और चीज़ में। फिर इट डज नॉट कंटेन क्वालिटी लाइक रूप, क्योंकि ये तेज गुण का है, रस क्योंकि ये जल गुण का है, स्पर्श क्योंकि ये वायु गुण का है, गंध क्योंकि ये पृथ्वी गुण का है। हेंस आकाश कैन नॉट बी सीन, टच और स्मेल्ड। एट द टाइम ऑफ प्रलय पृथ्वी मर्ज इन जल, जल इन तेजस एंड तेजस इन वायु, वायु आकाश, यानी कि सब एक दूसरे में जैसे सीक्वेंस में एक दूसरे के सीक्वेंस के बाद बना है, वैसे ही सीक्वेंस में फिर वो मिलते चले जाएंगे वापस, और बाकी सभी चीज़ एट द टाइम ऑफ सब चीज़ मिल जाएगा आकाश में। 6 गुण हैं आकाश के, कौन से? शब्द, सांख्य, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। उसके कर्म कौन से हैं, है ना? मार्दवम सॉफ्टनेस, शौशेरियम पोरोसिटी एम्प्टीनेस, या लाघवम लाइटनेस। ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का क्लासिफिकेशन में जो चार्ट मैंने दिया, वो चार्ट पे ध्यान देना। वो चार्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लिख ले जाओगी। कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि अगर कोई मैं एक चार्ट निकाल दूं तो उसमें ये महाभूता, ये नित्य, अनित्य, ये कॉमन है। शरीर, इंद्रिय, विषय, ये सब में कॉमन है। सबके एग्जाम्पल याद रखेंगे बस, बाकी जो चार्ट बन रहा है वो सेम है, टॉपिक उसका जो हेडिंग है वो भी सेम है, बस आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। वो भी ध्यान अगर आप, मैं जितना हो सका लिंक करके बताया हूँ, आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और थ्योरी तो सिर्फ पेपर में लिखने के लिए हाँ वो इनफ है, बाकी ये पूछते नहीं है वाइवा वगैरह में, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। 5 मार्क 10 मार्क में भी कभी कभी आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन जब मिला के पूछेंगे कि जैसे डिफाइन द्रव्य एंड इट्स लक्षण एंड क्लासीफाई देम, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। फिर यहाँ पर लिख देगा कि डिफाइन द्रव्य एंड एनी वन महाभूता, तो आपको कोई भी एक महाभूत लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।